अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रमज़ान मेहमान दे नाल मैं हाँ तुहारा मेज़बान सलीम शहजाद। जनाब क्या हाल हैं तुहारे? अज है जनाब त्रीजा रोज़ा और यकीनन तुहारा रोज़ा बड़ा चंगा और ज़ाहिर है माह रमज़ान दियां बरकतां तुसां लुटेंदे पे हो सो अहले ईमान दे। हाँ जनाब कोई मौसम दा तसव्वुर होंदा कोई नहीं, गर्मी होवे सर्दी होवे जिन्हें रोज़ा रखना होंदे रोज़े रखेंदे और मैं कल बिल्कुल कोई ना इवेले जनाब मेरे नाल मौजूद हैं कौन जी अस्सलाम वालेकुम। मारिया सहरिश मेहमान रमज़ान दा प्रोग्राम मैं तो सलीम शहजाद रल मिल के सा करे सूँ और ताकू बहुत सारा आखते ना ढेरा मुबारक थी गए क्योंकि आज तरीजा रोज़ा रसा तरीजे रोज़े को मिले हैं अपने नाजरीन को ते ढेर सारियाँ मुबारक और दुआ करे सूँ के खैर खरीत दे नाल पूरा माह रमज़ान गुजर वने बरकतां ते सादतां आला महीना बड़े खुश असलूबी नाल सा गुजार वनू और बस खुशी है साकू और 10 महीने से इंतजार 12 महीने 11 महीने करे ने हैं और माह रमज़ान सलीम सब जब शुरू थी दे तो 10 ॾींहं लगदन सेट थी वने 10 ॾींहं तो बाद असा आदि थी वेने और अगला ॾहाका जड़ा होंदे ना असा ई सोच चलाने वाह कितना अच्छा माह रमज़ान गुजरदा पे तो उन्हें तो अगले ॾहाके असा मिस करेंदे पे हुन माह रमज़ान खत्म थी वड़ा है हुन माह रमज़ान खत्म थी वड़ा है तो ये सब कुछ सिचुएशन रहंदी है और बहरहाल नंबर भी तुसा नोट कर गिन सो क्योंकि लाइव प्रोग्राम है और नंबर है जी 2271 241 2271 स्क्रीन ते भी स्टेप चलती पई है इन दी अलावा मैं ते सलीम शहजाद रोज़ मंडे को फ्राइडे तक असा तारे नाल होसूं 5 दी असा तारे नाल गुजारे करे सो और इन प्रोग्राम को असा दुहैन है और तुसा साडा रल मिल के बेहतरीन ते अच्छा बने सो और इन दे अलावा साडे नाल होसन सेगमेंट साडे नाल कारी हजरात होसन साडे नाल उलमा कराम होसन साडे नाल आलिम होसन साडे नाल नाथवा होसन सेहत दा सेगमेंट भी होसी जिंदे विच असा डॉक्टर्स होया करे सन असा रोज़े दे हवाले नाल गाल कीती करे सू सेहत दे हवाले नाल गाल कीती करे सू और बिल्कुल एंड इच मैं कुकिंग क्योंकि कुकिंग मारिया ना करे तो पॉसिबल कह दी ना तो मैं कुकिंग भी करे सन मज़ेदार जो रेसिपीज होसन और इन दे अलावा सलीम से सन्ना रोज़ गेस्ट भी होया जी बिल्कुल जी सारे नाल बिल्कुल मेहमान एक मेहमान खास मेहमान हो छे मेहमान हर रोज़ तकरीबन होया करे सी और असा कोशिश करे सू कि असा कोई एडवाइस नहीं करनी प्रोग्राम दी साडा इन दे विच है कि असा उनदी जिंदगी दे एक्सपीरियंसेस ओ जनाब वो सारे नाल शेयर करे सी असा अपनी जिंदगी दे एक्सपीरियंसेस शेयर करे सू और सारी कोशिश ये भी हो सी कि सराकी वसों दे विच अफ्तार दे खास तरह दे ट्रेडिशनल जेड़ा एक तरीकाकार है कि उतना किवें अफ्तार करने लोग उतना बा के एक दूजे नाल मिल के किवें उतना क्या अच्छा बल्कि मैं तारे नाल गाल कर क्योंकि साडा मेहमान भी सुना दा तो तारुफ करे ना लेकिन तारे नाल मैं गाल नहीं कीती समय कोई नसलू रोज़े तारी किवें गुजरे बड़े चंगे गुजरन और एक तो रोज़ा यकीन मेरे सफर ही गुजर गए दूसरा भी मेरा सफर ही गुजर गए और अज तीजे भी जनाब मैं आया हाँ तो बड़ा शानदार गुजर गए है पता बिल्कुल नहीं चलता गर्मी वध गई है गर्मी जूं अच्छा माह रमज़ान जूं वधदा वैसी माह रमज़ान दे रोज़े वधदे वैसे गर्मी यकीनन वधदी वैसी कि वैदर दी जेड़ी प्रेडिक्शन है वो है कि गर्मी बारिश दी कोई तवक्को कोई नहीं ना रिवारां दे विच ते खैर अहले मान जिन्हें रोज़ा डरना कहनी बिल्कुल डरना कहनी और ए ते बल्कि मैं सोचनी पई असा जो इफ्तारी दा इत्तेमाम करे ने 8 तो 10 लोग एक घर दे विच तारे ड्राइंग रूम में भरी वेने और तुसा उतनी खुशी दे नाल बहु मजे दी इफ्तारी बने दे पे होंदे वे कोई यानी कि एग्जर्शन नहीं थींदी पई हर शय बड़ी अच्छी तरीके नाल थींदी पई है और सलीम साहब दा भी रोज़े में गुजरदे पिंदर मेरे भी बिल्कुल जी और आज दे जनाब जो सारा पहला सेगमेंट है जिन्होंने जनाब असा तो को तिलावत कलाम पाक तो जनाब तुम यकीनन सादत हासिल करे सो कुरान पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम दी तिलावत सुनन दी तुम सादत हासिल करे सो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन दी जनाब सादत हासिल करे सो उन्होंने दिला सारी गाल मुहाड़ जनाब आई दे जेडे सारे मेहमान तो सुनन दिला सारी गाल मुहाड़ भी थी सी कि जनाब ये इन तरफ किवें आए क्योंकि मौजूदा दौर दे विच सकू जनाब वो लोग ढेर नज़र देन कि जिन्हें आर्ट दे शोबा दे नाल जनाब अगर मौजूद उन्होंने आवाज़ अच्छी है तो वो लोग गाने वाले पासे वजना चाहते हैं गाना वो जनाब वो चाहते हैं कि जनाब असा गाने वाले पासे वजूँ और आज दे जो सारे मेहमान हैं माशाअल्लाह उन्होंने ये भी असा पूछूँ कि जनाब वो इन तरफ किमें आए क्या इंस्पायरेशन आई उन्होंने क्या की पहले जो सारे मेहमान इतना सारे नाल मौजूद हैं इंटरनेशनल जनाब रिकगनाइज्ड किरत करें ईरान सऊदी अरब दुबई शारजा बहरैन और पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं एक अपना इन्हों का एक अपना लहजा है तिलावत करन दा किरत करन दा पहले भी जनाब रोही टेलीविजन के प्रोग्राम ढेर सारे प्रोग्राम जनाब इन्होंने किरत करन दी सादत हासिल की थी अज वल जनाब सारे नाल मौजूद नहीं मिले इंतहाई मोहतरम कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं कारी साहब खैरियत से हैं ठीक हैं अच्छे हैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया आप आए
और दूजे मेहमान बिल्कुल दूजी मेहमान का तारुफ मैं करवा के ना बड़ी प्यारी जी पिंक सूट दे विच प्यारी जी बच्ची जी बैठी है लेकिन अस जब हुणे सुने से सलीम साहब बहुत खूबसूरत नात बिल्कुल बड़ी खूबसूरत नात ख्वाहन और मजे की गाल है कि नात तो सब बंदे लोग पढ़ते हैं और बड़ी खूबसूरत नात ख्वानी करें लेकिन ये बच्ची दफ दे नाल सबको इधर नात सुनवेसी और साथ नाल आज मौजूद है हाजरा इफ्तिखार। असा वेलकम आपसे। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक खैरियत से हैं? अब तो कोई परेशानी नहीं हो रही ना? देरी से भी बैठी आई असा आज लोग ने बैठे कि असा रोज कैमरा फेस करे ना लेकिन ऑब्वियसली माइक ते कैमरे दा एक अपना एक डर होंदे नवे बंदे वास्ते कि मैं सलीम साहब बिल्कुल। अब कितने साल गुजर वेंदे लेकिन प्रोग्राम दी ओपनिंग तो पहले बंदे अजीब जी कैफियत होंदी कि किथाई कोई गलती कोई गुस्ताखी किथाई ना बंदा कर पावे वल मेहमान बैठे हुए तो वल वैसे बंदा परेशान होंदे। कारी साहब क्या हो रहा है आजकल? कहाँ अभी आप हाल ही में ईरान से हो के आए हैं तो ईरान गए थे, कैसा आपका रहा विजिट वहाँ ईरान का? थोड़ी सी बिल्कुल बहुत अच्छा यानी कि मैंने जो अपने शोबे की तरफ से गया था और अपने शोबे में यानी कि मैंने ईरानियों को बहुत आगे पाया है और जिस तरह यानी कि कुरान पाक पढ़ने और यानी कि कुरान पाक के अहकामात और उसकी जो रिसर्च है उसमें वो बहुत आगे है। अच्छा तो ब्रेक गिरनी मेरे ख्याल छोटी ब्रेक गिरने ब्रेक के बाद कारी साहब आप हमारे साथ हैं, हाजरा इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब तुम सारे नाल नाले भी से कुछ कॉल भी कर सकते वे और कोई गाल कोई सारे शेयर करना चाहो लेकिन ये ब्रेक तो बाद छोटी जी ब्रेक गिनसू ब्रेक तो बाद सारे नाल रसो। वेलकम बैक। रमज़ान मेहमान प्रोग्राम के नाल मैं सलीम शहजाद अस तुम्हारे सामने सारे बड़े खूबसूरत जे सारे दो गेस्ट भी मौजूद हैं और कारी साहब नाल सगाल करे थे प्यासे के ईरान दा हुणे विजिट थिया और बड़ा अच्छा तो एक्सपीरियंस रहा उथू दा और जी सलीम साहब भी क्या असा जी सवाल तो यकीनन प्रोग्राम दे दौरान अस बे भी करेसू कारी साहब दे नाल लेकिन आई वेले अस प्रोग्राम दे आगाज़ क्योंकि प्रोग्राम दा आगाज़ तो थी चुके लेकिन चाहते हैं कि रबे कायनात दे जिक्र नाल और तिलावत कलाम पाक तो प्रोग्राम दा आगाज़ बाकायदा असां करूँ। कारी ज़िशान दे सब तो को रिक्वेस्ट के सूं के किरत फरमाओ जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। अच्छा सलीम साहब, सानल क्योंकि कारी साहब मौजूद हैं, मैं ज़रूर एक सवाल करना चाहता कि कारी साहब अब बच्चों में कुरान शरीफ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इन चीज़ों में कि ख़ताती अच्छी होनी चाहिए और क़िरात अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ कुरान पढ़ें और बस, नहीं, उनको तफ़हीम का पता होना चाहिए, उसको तर्जुमे का पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो आप बताएं, आप कुछ इसमें कर रहे हैं लोगों की हेल्प, क्योंकि आप लोग एक ट्रैक बना देते हैं ना, आप लोग अब फेमस हो गए हैं। और इसी मारिया के सवाल के साथ मैं एक और भी सवाल जोड़ता हूँ। मारिया ने बड़ी अच्छा सवाल किया, लेकिन देखने में आमतौर पर यह तासुर मिलता है कि इस तरह बहुत कम लोग, बच्चे बहुत कम आना चाहते हैं कि वो घर से ही बंदा अपनी एक तरबियत लेके निकलता है। मसलन माँ बाप की तरबियत जो वो चाहते हैं वही कर रहा होता है ना बच्चा। तो आपने पहले एक सवाल ये भी मैंने आपसे पूछना है कि आपने कहाँ से सीखा? अभी आपने तिलावत कलाम पाक जो फरमाई, तो ये कौन सा लहजा, जो 7 लहजे हैं, इल्हामी तो 7 लहजे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में 3 मुरवजा लहजे हैं जिनमें क़िरात की जाती है, तो आप ने कौन से उसमें कि ये भी ज़रा हमारे सुनने वालों को हमारे भी इन्फॉर्मेशन में। सवाल का जवाब देता हूँ कि जहाँ तक कुरान पाक का दुरुस्त पढ़ना वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ठीक है। तो दुरुस्तगी इस चीज़ के बगैर नामुमकिन है कि उसे तजवीद के बालातर पढ़ा जाए। जी बिल्कुल। तजवीद के बरक्स पढ़ेंगे तो हम कभी भी कुरान पाक को दुरुस्त नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल, तजवीद को वो जब तक तजवीद आपको नहीं आएगी उस वक्त तक आप नहीं पढ़ सकते। तो पहले तो हमारे मुआशरे में ये था कि हम जैसे उमूमन कहते थे या आम अंदाज में कहते थे कि सादा कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें शऊर नहीं था कि सादगी और कुरान पाक को उसके इल्हामी अंदाज में पढ़ने में कितना फ़र्क है, ठीक है। और यानी कि सिर्फ फ़र्क ही नहीं है, इससे मानी, मतलब और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब यानी कि शऊर और इदराक लोगों में आ गया है कि कुरान पाक को तजवीद के बगैर पढ़ना गलत है, और चाहे जाए कि हम इसे बतौर सवाब हासिल करें, ये गुनाह का बायस है, ठीक है। और दूसरी बात आपकी कि आपने पूछा कि हमारी जो नई यंग जनरेशन है, यूथ है, कि वो इस तरफ कितनी आ रही है और क्यों नहीं आ रही। उसका यानी कि बेसिक रीज़न ये है कि हमारी जो दीनी तालीम और असरी तालीम, इसके दरमियान एक हद फासिल बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। जो हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया है, जो बच्चा हमारा दीन की तरफ जाता है या दीनी मदारस में जाता है, वो प्योर सिर्फ दीनी ही रह जाता है, ठीक है। उसे दुनिया का कोई शऊर, इदराक या दुनिया कहाँ पहुँच गई है उसका कोई इल्म नहीं होता, ला इल्म होता है वो इस चीज़ से। लेकिन इसके दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख ये है, जो हमारा बच्चा असरी तालीम मॉडर्न स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाता है, उसे दीन की अब्दियात का बेसिक चीज़ों का भी नहीं पता होता कि मैं बतौर मुसलमान मुझ पर क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं। इसका मतलब ये कि ये बड़ा दोनों में बड़ा तजाद है। हमारे निसाब बदलने की ज़रूरत है, मदरसे में जो निसाब पढ़ाया जा रहा है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, और जो हम स्कूल्स में, हाँ जी, चाहे वो मॉडर्न स्कूल्स हों, चाहे वो हमारे सरकारी सतह पे उनको उनके साथ मिला के एक ऐसा निसाब बनाने की ज़रूरत है कि जो बुनियादी जो हमारी सारी चीज़ें वो हम तक और हमारे बच्चों तक पहुँचनी बतौर मुसलमान जो हमारे बेसिक हुकूक हैं वो हमें यानी पूरे करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो लोग आप पढ़ाते हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास? हाँ जी, मेरे पास है। मैं तो वैसे रूटीन में तो नहीं पढ़ाता, लेकिन मेरे पास मखसूस यानी कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के टीचर्स पढ़ते हैं। लेकिन उनके पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि मैं एक को पढ़ाता हूँ तो वो दूसरे दिन 500 को पढ़ाता है आगे। ते सारे नाल अज जी बच्ची मौजूद है हाजरा इफ्तिखार, उन्होंने को पूछते हैं कि हाजरा आज आप हमें नाच भी सुना रही हैं, लेकिन आप कब से, हाँ ये चीज़ पहले कि कितने अरसे से गा रही हैं, पढ़ रही हैं? मैं 3 साल की थी जब मेरे पापा ने मुझे पहली नाच सिखाई थी।
और 3 साल की उम्र से पढ़ी। अच्छा 3 साल की उम्र से पढ़ रही हैं? 3 साल की उम्र से। अरे वाह वाह वाह। और ये दफ बजाने का कब से आपने इसको ऐड कर दिया नात के साथ? ये 1-2 साल हो गए। 1-2 साल से? जी। अच्छा, तो हाजरा आप हमें अभी सुनाएंगी कुछ? जी जरूर। खाक सूरज से अंधेरों का ज़ाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का ज़ाला होगा। आप आए, आप आए, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। आप आए, आप आए, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। आप आए, आप आए, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो। इस वसीले से करम और दोबाला होगा। इस वसीले से करम और दोबाला होगा। आप आए, आप आए, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। हश्र में उनका हर एक चाहने वाला होगा। हश्र में उनका हर एक चाहने वाला होगा। मेरे सरकार का आलम ही निराला होगा। मेरे सरकार का आलम ही निराला होगा। आप आए, आप आए, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। आप आए, आप आए, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। माशाअल्लाह। और नात लिखी हुई बहुत सोनी, हर लफ्ज़ पे ना वाह वाह करने को, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। ये चीज़ होती है नात की सिलेक्शन कैसे होती है हाजरा, क्योंकि नात पहले आप सेलेक्ट करते हो ना जी। तो वो तो आपने बता दिया 3 साल की उम्र से पढ़ रही हो, लेकिन नात की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसके बाद उसकी तर्ज इंपॉर्टेंट होती है। इस पर कौन काम करता है? कुछ नातें होती हैं जो मिलाद में पढ़ी जा सकती हैं। सही। और कुछ होती हैं जो वैसे टीवी के लिए पढ़ी जाती हैं,
तो फिर वो इसके हिसाब से कर सिलेक्शन होती, कौन करता है सिलेक्शन, कौन करता है घर में? पापा भी करते हैं मेरे अच्छा। साथ और मैं खुद भी। और उसकी तर्ज कौन बनाता है? क्योंकि आपको नात मिल गई है तो अब मेन चीज़ फिर उसके बाद तर्ज हो जाती है, क्योंकि तर्ज अच्छी होगी तो वो एक अपना पूरा हसार कायम करती है ना, जिसको सुन के आप महजूज हो जाते हो, तो वो उस पर कौन काम? तर्ज खुद नहीं बनाती, जो ऑलरेडी होती हैं वही। अच्छा, उनको फॉलो करती हो, तो सही। तो ये अच्छा रह गया। और सलीम साहब कितनी कोलैबोरेशन कितनी बेहतरीन है दफ्ते उदी बिल्कुल, आवाज़ सी बड़ी बहुत खूबसूरत और बड़ा मुश्किल काम है कि सुर को कायम रखना और अपने ही हाथ देना तो बाकायदा दफ जामनी है और उन तो बाद जनाब तो सुर को कायम रखना है, एक बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आपने किया, बहुत अच्छा किया। आप आए कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और माह रमज़ान में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, फिर भी इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता रहेगा। हम आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आप यहाँ आएँ और यहाँ के पूरे माहौल को और हमारे जो सराइकी वसेब में पूरी दुनिया में हमारे देखने वाले जो लोग हैं उनके दिलों को तिलावत कलाम पाक से मुनव्वर और रोशन करें। हाजरा, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, फिर भी आपने आना है। आएंगे या आज से परेशान होकर जा रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह। परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, परेशान नहीं है ना? नहीं। अगली दफ़ा आएंगे तो हम आपसे आपकी 2 नातें सुनेंगे इंशाल्लाह। और कारी साहब आपको भी दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप आए और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल है मारिया ब्रेक दवेला थी गई है और निकले जाए जनाब इतना गिनसूँ ब्रेक, और ब्रेक तो बाद वापस आसूँ तो जनाब परेशान बैठे हुए ना कि रोज़े भी रखे बैठे हैं और रोज़े में लगे बैठे हैं और शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर छूट थी वेंदा है, इन तरह की चीज़ें तुम्हारे मसाइल हैं ना जनाब, सारे नाल रसो आसो तो डॉक्टर साहब सारे नाल मौजूद सुनो जनाब, ये तुम्हारी सेहत के बारे गाल मार कर सारे नाल रसो।